नमस्ते दोस्तों, 8085 के बेसिक्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि मल्टीप्लेक्स्ड बस का मतलब क्या होता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इस मल्टीप्लेक्स्ड बस को हम डीमल्टीप्लेक्स कैसे कर सकते हैं, इसके एड्रेस के सिग्नल्स को और डेटा के सिग्नल्स को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो हम सबको पता है कि 8085 एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, क्योंकि उसके ALU जो है वो 8 बिट का है। वो सिर्फ 8 बिट डेटा एक बार में प्रोसेस कर लेता है। तो ये देखिए, ये है अपना 8085 माइक्रो प्रोसेसर, और उसका जो एड्रेस बस होता है वो 16 बिट का रहता है। तो ये है एड्रेस बस, और 16 बिट इसकी लेंथ होती है। तो हमें जैसे पता है, हमने उसका ऑलरेडी पिन डायग्राम देख लिया था कि जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस रहता है वो कोई मल्टीप्लेक्स नहीं रहता है। तो वो बिट्स हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इन पिंस के ऊपर या इन लाइंस के ऊपर जो भी डेटा रहेगा वो हम बिंदास्त होके, बेशक होके, एड्रेस की तरह, एड्रेस का हायर बाइट है इस उसकी तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जब ये AD0 टू AD7 लाइंस पे जो डेटा है वो एड्रेस है या डेटा है, उसके बारे में हमको हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो उसके लिए एक पिन दी है, उसका नाम है ALE। ALE का मतलब होता है एड्रेस लैच एनेबल। तो एड्रेस लैच एनेबल जब होता है तब हम उसको 74LS373 इस चिप के थ्रू राउट करते हैं। तो ये चिप इज नथिंग बट एन 8 बिट लैच, 8 बिट लैच। तो ये अपने एड्रेस के सिग्नल्स को और डेटा के सिग्नल्स को सेपरेट कर लेता है। तो जब ये एड्रेस लैच इनेबल होता है तब इसका मतलब होता है कि इन पिंस पे जो भी डेटा है वो एड्रेस का लोअर ऑर्डर बाइट है। अगर ये एड्रेस लैच इनेबल जो है उसमें 0 अगर रहता है तो उसका मतलब है इसमें डेटा आ रहा है। तो इस तरह से हम हमारे एड्रेस के और डेटा के सिग्नल्स को अलग अलग कर सकते हैं। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।